शेख अब्दुल्ला जो है, उनकी फैमिली जो है, वो कभी ना हुर्रियत के साथ है ना आम लोगों के साथ है। वो हर हमेशा उन्होंने ये बोला है कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं। और उन पाकिस्तानी है, यहाँ बोलता वो हम पाकिस्तानी है, जम्मू से बोलता हम हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी है। देखिए, अब हिंदुस्तान ने हम लोग को अपनाया, जबकि हम लोग नहीं रहना चाहते थे आपके साथ, दिल्ली के साथ। अब उन लोगों ने बोला कि नहीं, आप हमारे साथ रहो। 70% 90% लोग बोलते कि हाँ, हम हिंदुस्तान के साथ अब रहेंगे, चाहे उन्हें जबरी हमें अपने साथ बिठाया है या कोई अपनी मर्जी से बैठा है। लेकिन इतना हो कि उनको हमारा दिल जीतना चाहिए। यहाँ के जवान ड्रगों की तरफ माइल हो रहे हैं। मतलब माई से इज दैट हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान अंग्रेज से आज़ाद हुआ, न कि यहाँ के असदाहों से। यहाँ बड़े बड़े असदा बैठे हैं मुल्क में, वो गरीबों का खून चूस रहे हैं। कोई भी खुश नहीं है। अगर इनर इनका पूछा जाए, मेरा इनर पूछा जाए, ये जख्मी है। ये हमारी तकदीर या हिंदू की तकदीर में लिखा है, ऊपर से आग में झुलसना। आपस में तो नहीं चाहते, कोई दिक्कत हो नहीं? नहीं, आपस में नहीं। हम उनके शादियों में जाते थे, वो हमारी शादी में आते, हम इकट्ठे होते खाना खाते। ये यही नबी से समझो, ये जहर जो बोया ना, ये पता नहीं है कहाँ से आया ये आग। यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे लोग खड़े हैं, सब दिखाओ भाई, कैमरे में तो दिखाओ। लेकिन बोलना कम लोग चाह रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है चुनाव के लिए। आप बोलना चाह रहे हैं कुछ चुनाव का क्या हालात है, यहाँ माहौल कैसा है? पब्लिक चाह रही है कि इंसाफ हो, यहाँ अच्छी हुकूमत बने। बहुत मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये मुदाखलत नहीं करता, यहाँ इलेक्शन नहीं होते। यहाँ इलेक्शन नहीं होते। इलेक्शन हो जाएंगे, ठीक हुआ, गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन वो पब्लिक के लिए बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनती है। हमारे अस्पतालों का हाल देखो, वहाँ कोई पुरसान हाल नहीं है। डॉक्टर साहिबान आते हैं, वो दे आर रेस्पेक्टेड फॉर अस, दे आर ऑनरेबल फॉर अस, बट लेकिन वो काम नहीं करते हैं। हर कोई खुद गर्ज बना है। बाजार जाइए, बाजारों में आग जल रही है। बरादरी को दे, कोई किसी के साथ नहीं है, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ने सबका सत्यानाश, नेताओं ने सबको लड़ा बिड़ा, सबको इनको आपस में लड़ाते हैं, फजूल लड़ाते हैं, लेकिन ये कुछ करना नहीं चाहते हैं। कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ खाली इनको कुर्सी चाहिए। कश्मीर में कोई नेता नजर आता है जो आपको लगता है कि ये कश्मीर की तकदीर या तस्वीर बदल सकता है पूरे कश्मीर में? आज नहीं। मेरे ख्याल में आज नहीं। दिल्ली तक बैठा हुआ अगर दिल्ली में कौन नेता बैठा है, वहां भी डिस्टर्बड है सबको ये पॉलिटिक्स। आप देखिए, बीजेपी है तो डिस्टर्बड है। हाँ, मोदी साहब को किसी को सर उठाने का नहीं देता है। तो उधर कांग्रेस, तो कांग्रेस ने आज जंग आज़ादी लड़े है, मुल्क आज़ाद हो गया। लेकिन एक्चुअली मायनों में मतलब वी विल से माई से इज दैट हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान अंग्रेज से आज़ाद हुआ, न कि यहाँ के असदाहों से। यहाँ बड़े बड़े असदा बैठे हैं मुल्क में, वो गरीबों का खून चूस रहे हैं। करेंगे क्या, हमें समझ में नहीं था। अगर अब अल्लाह ही हम पर रहम करे, वो बड़ी मेहरबानी होगी। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ आते हैं, लेकिन एक्चुअली मायनों में यहाँ कुछ नहीं। हम आपकी बात ही रखने आ रहे हैं, आप अपनी बात रखोगे तभी तो पता चलेगा पूरे देश में कि भाई यहाँ क्या समस्याएं हैं। एम्प्लॉयमेंट इतनी है, यहाँ के जवान ड्रगों की तरफ माइल हो रहे हैं। मतलब 370 हटने के बाद में यहाँ शराब के ठेके बहुत खुल गए बता रहे हैं। 370 के पास गवर्नमेंट ने इनको परमिशन दी है, हम क्या कहेंगे? हमारी जोर क्या है? देखो कैसी बज रही है सायरन। अगर फॉरेन कंट्री में ये सायरन बजी है, वहाँ ये बैन्ड है, क्योंकि कोई हार्ट पेशेंट है, कोई कुछ है। आप देखिए फॉरेन कंट्री की तरफ, हमारे इस एशिया की तरफ देखिए क्या हो रहा है। आप तो बिल्कुल जानने वाले हैं, हमारे से ज्यादा आपको नजर है लोगों, जनता पर। वो तो हर कोई चीज़ महंगी हो गई है, गरीबों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। चलो अमीर तो कुछ कर भी लेगा, लेकिन अपनी जॉब की वजह से, लेकिन गरीब को तो बेचारे को बड़ी मुश्किल हो रहा है। हाँ, हर चीज़ में महंगाई हो रही है। सब्ज़ी में, खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो सब महंगी हो रही हैं, और जो है बिजली के बिल्स भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो जैसे आज ये दौड़ धूप कर रहे हैं, ऐसे आगे पीछे भी इनको दौड़ धूप करनी चाहिए, आवाम का ख्याल रखना चाहिए। 370 के बाद में ये बहुत बड़ी बात है जो आपने छेड़ ली, और दिल के तारों को छेड़ लिया इस बात से। 370 के बाद लोग मतलब चंद एक खुश भी है और चंद एक बेकरार भी है, क्योंकि ये इनका बर्थ राइट था ये सेपरेट, और न जाने कब से ये शुरू हुआ था।
और आज सरकार ने कदम उठाया और इसको ले लिया, वापस ले लिया। वैसे ये नहीं करना चाहिए था। ये अपना अपना जज्बा है। देखिए प्रेशर कुकर की बात कर रहे हैं। बहुत ही जोश है, हम लोग देख सकते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हो? सब सही है, बढ़िया? अपनी बात नहीं कहना चाह रहे? सब सुनना चाह रहे हैं लेकिन अपनी बात नहीं कहना चाह रहे। सच बताओ, सच। उसमें मसला क्या है? मसला यही है जो मैंने आपको बता दिया। कोई भी खुश नहीं है। अगर इनर इनका पूछा जाए, मेरा इनर पूछा जाए, ये जख्मी है। ये फिर जख्मी है तो मलहम कौन लगाएगा इस जख्म पे? सुधार तब होगा जब इंटेलेक्चुअल तबके के हाथों में हुकूमत सत्ता आएगी और जो जानेंगे कि पब्लिक का दर्द क्या है। अब देखिए इन्होंने स्मार्ट मीटर लगा लिए, सारा कश्मीर रो रहा है। एक आदमी जो बेचारा दिन में 50 रुपए या 100 रुपए कमाता है, क्या आएगा उसमें? क्या आएगा? अंडों की एक ट्राई भी नहीं आ जाएगी, शाम को चाय भी नहीं पिएंगे, ये सोचता है। महंगाई का आलम इतना महंगा है जिसने पीस कर रखा है हर एक को, किसी का दिल राजी नहीं है। हालांकि बहुत सारे ऐसे हैं कहते हैं कि हम वोट डालेंगे ही नहीं, हालांकि इनका बर्थ राइट है। क्यों कह रहे हैं हम डालेंगे ही नहीं? इसलिए कि उन्होंने देख लिया अब ये दौर नहीं है जो 1947 में था या जो 1950 में था, या जब मैं पहले भी कह चुका हूँ जो 1970 में था। आज लोग बड़े होशियार हैं, ये जानते हैं कि किसको अपना नुमाइंदा बना ले और किसको नहीं, और एक दूसरे को कन्वेंसिंग भी नहीं करेंगे। बासवाई उन लीडरों के जो लीडर इस वक्त कन्वेंसिंग कर रहे हैं या अपना ऐलान कर रहे हैं फलां चीज़ को वोट डालो, फलां चीज़ को वोट डालो, ये लोग नहीं कहेंगे। ये मैं हूँ एक जिसने आपको सही बात बता दी कि लोग खुश नहीं हैं। प्रेशर कुकर को मन शांति है? बिल्कुल मन शांति। 370 हटने से खुश हो या नहीं हो? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। कुछ फर्क नहीं पड़ा? अभी तो कुछ भी नहीं मिला। क्या मिला? बच्चे जो हैं बेकार हैं, तो बीएड किए जिन्होंने वो भी बेकार हैं। रोजगार नहीं है? क्या रोजगार है? तो सरकार कुछ कर नहीं रही, आगे नेता कुछ नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं किया सरकार ने, किया कि आपने तो ईद बनाया। जो आप भी तो इनके अपने ही लोग हैं। आम आदमी की कोई बात ही नहीं सुन रहा है, आम आदमी की कोई बात नहीं सुन रहा है। किसकी सरकार बनेगी? कौन नेता ऐसा दिखता है जो यहाँ कश्मीरियों की बात सुनेगा या आगे उठाएगा? सब ऐसे ही है। सब ऐसे? हाँ, नेताओं पे लोगों का विश्वास नहीं है। अभी हम लोग बहुत सारे लोगों से मिले, वो कहते हैं कि नेताओं पे भरोसा नहीं रहा। भरोसा नहीं रहा, किसी बात पर भरोसा नहीं है इनका। ये क्या समस्या है आप? बोलते कुछ है, करते कुछ है। अच्छा, क्या किस तरह की समस्याएं आती है रोजमर्रा में? रोजमर्रा में बहुत सी समस्या है, रोजगार की समस्या होती है, खाने पीने में महंगाई है बहुत है। 370 हटने से कोई फर्क पड़ा, फायदा हुआ? मुझे लग रहा है कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। 370 हटने से खुश हो या नहीं हो? खुश है, बिल्कुल खुश है। 370 जब तोड़ा गया यहाँ पे, फिर कह रहे थे कि हम आपको नया कश्मीर देखने को मिलेगा, मगर हमें अभी तक 2-2.5 साल 3 साल हो गए, अभी तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब कोई नया कश्मीर? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें तो नहीं दिख रहा है ग्राउंड पे। तो बाकी पढ़े लिखे जवान है, घर में बैठे, पीएचडी हमारा एक लड़का है, एमफिल करके घर में, इन्होंने अंडर मैट्रिक पास लगाए, बैंक में मुलाजिम। क्या ये सब छोड़ अपने घरों के लिए, बाकी कुछ नहीं करता। पीएचडी किए हुए को भी काम नहीं मिल रहा है, एमफिल बड़ा है। ये कैसे समाधान कैसे होगा? आप तो बहुत सीनियर आदमी हैं। समाधान कैसे हो गया? अगर लीडर अच्छे होते हैं सब ये चाहते हैं कौम को भी, इसमें क्या? तो कौन लीडर आएगा जो इन सबको सुधार करेगा? ये कोई आवाम जब तक खुद ही उठेगा नहीं तो सुधार नहीं आएगा। क्या आएगा सुधार? देखो इतनी बेरोजगारी है, पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं घरों में। आम कश्मीरी तो नाराज ही नजर आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं आ रहेगा? देखो जो बच्चा तालीम पढ़ के आया है इतनी डिग्री लेकर, फिर वो घर में बैठेगा, फिर क्या? पैसे लेके नौकरी देते? और क्या देते? और कुछ नहीं, और बाकी कुछ नहीं। लोगों के लिए कोई काम नहीं है। देखो ये दुकानदार बैठे हैं, सब रेले वाले बैठे हैं, काम नहीं चल रहा है, क्या करेंगे, क्या खाएंगे? आम इंसान परेशान है। महंगाई कितने सर से ऊपर, यहाँ जरूरत है अस्पताल की, यहाँ लगा है मेडिकल कॉलेज, यहाँ वो किस काम का है? वहाँ सिर्फ लाते टेस्ट करते हैं लोगों को। वहाँ चाहे हार्ट का डॉक्टर, वहाँ चाहे लेटरिन बाथरूम को पानी ही नहीं है। पहले ये सिस्टम ये आम इंसान के लिए। दूसरा जो महंगाई है, ये सबसे मतलब वेटरनरी ले लो, वहाँ जाते हैं कोई भेड़ बकरा लेकर,
कहते हैं यहाँ दवाई नहीं, यहाँ कोई नहीं, ट्रीटमेंट नहीं, वहाँ एक या दो रहते हैं। फिर कैसे काम चलता है आप लोगों का? जमीन हम तो परेशानी में है, हमें कोई ना सुनने वाला है कश्मीरियों को, ना कोई मतलब इसका जवाब देने वाला। सिर्फ अपने जेब भरने के लिए करते हैं, बाकी आवाम के लिए नहीं करते। अगर ये आवाम के लिए करेंगे, सर ऊपर करके आएंगे, यहाँ पकड़ेंगे हमें वोट दो, जब ये करेंगे जो भी आया जेब में रखा। हमारे बच्चे MSc LLB करके BA करके बैठे हैं, उनको ये भी हमें कश्मीरी को पता है ये नौकरी नहीं देंगे, न नौकरी लाएंगे, क्योंकि सेंटर वाला इनको नौकरी के लिए जगह ही नहीं है यहाँ, जो थे उनको निकाला गया। अब हम चाहते हैं अगर सुधार होगा, मतलब बच्चों की नौकरी ये देंगे ताकि लोगों का कुछ होगा, माँ बाप पालता है बच्चे को, ताकि ये तालीम पढ़ेगा, कल कुछ बनेगा, कल ये इल्म अपना दिखाएगा। जब उनको नौकरी नहीं तो वो बेचारे रेड़े पे, अगर मैं दिखाऊंगा यहाँ MA BA इस वक्त रेड़े पे है। हाँ, उतने लड़के यहाँ बेकारियाँ करते हैं, घर के लिए पेट के लिए करते हैं। जो कानून होता था उसमें बराबरी होता, चाहे हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, हम आपस में ऐसे थे। पता नहीं कौन सी आग लगी है, ये क्यों हो गया ये सब, इतना माहौल पता नहीं, खराब? ये हमारी तकदीर या हिंदू की तकदीर में लिखा है, ऊपर से आग में झुलसना। आपस में तो नहीं चाहते कोई दिक्कत हो रही? नहीं, आपस में नहीं, हम उनके शादियों में जाते थे, वो हमारी शादी में आते, हम इकट्ठे होते खाना खाते। ये यही नबी से समझो, ये जहर जो बोया ना, ये पता नहीं ये कहाँ से आया ये आग। आज हिंदू हिंदू का नहीं, मुसलमान मुसलमान का नहीं, वरना भाईचारा जो कश्मीर की मिसाल थी। आज भी देखो कि किसी गांव में पंडित या किसी जगह मरता, मुस्लिम जाते दिल खोल के उसको उठा के, क्योंकि वो हमारा ये खून है। अब वो उसका मजहब है अपना हिंदू, हम तो मुस्लिम है, मगर जो हमें अपना मजहब सिखाता है हर एक के साथ मिलके जो रहना। आप युवा हो, यहाँ के क्या देखिए हालात? सर, एक्चुअली बात यह है कि मैं मीडिया पे नहीं आना चाहता था, लेकिन आपने बोला जो, तो हमारी आवाज़ भी आगे जानी चाहिए। बिल्कुल। मसला ये है कि मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, और बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, बहुत सारे ऐसे यूथ है, स्टूडेंट्स है, जिन्होंने PhD किया है, जिन्होंने पोस्ट डॉक किया है, और पोस्ट डॉक करके आप हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट शुपियन है, मैं पुलवामा से बिलोंग करता हूँ, आप वहाँ जाइए, वो रेडू पे ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं। आप समझिए कि अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है। अगर धारा 370 हट गया तो मान लीजिए हिंदुस्तान ये कहता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हम आपके साथ हैं, हम आपको अपनाएंगे। देखिए तब जाके इंडिया को ऐसा करना चाहिए, या मैं दिल्ली को ये बोलना चाहता हूँ कि उनको चाहिए कि वो यहाँ पे आए, और उन्होंने बहुत सारी ज़मीन यहाँ जो जिसको हम कासे चराई कहते हैं वो लेनी चाहिए, और बहुत सारे बिजनेस टाइकून्स हैं उनको लाए, और यहाँ पे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज को लाया जा सकता लाए जाए, और जितने यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। और देखिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि जितना भी सारा पब्लिक है, आप देखिए अभी आपके सामने आया एक बंदा, वो प्रेशर कुकर के बारे में, जबकि वो उसका स्ट्रेस लेवल बहुत सारा है। यहाँ पे जितना पब्लिक बैठा है कश्मीर में वो सारा स्ट्रेसफुल है, और हमारे जितने भी आज यहाँ पे चला रहे हैं कि हमारा वोट डाल दीजिए, उनका वोट डाल दीजिए, एक दूसरे की मुखालफत करके बोल रहे हैं कि हमारा वोट डाल दीजिए, हमारे हक में वोट डाल दीजिए। मेरे समझ में आता ही नहीं है कि ये लोग खुद स्ट्रेस में हैं, एक तो दूसरे की मुखालफत करते हैं, जबकि ये कश्मीर के रहने वाले हैं। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कश्मीर, सो दे आर कंट्राडिक्टिंग ईच अदर। तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। कैसे सुधार होगा? आप यूथ हो, आपको पूरा जीवन आपका सामने, आपके जैसे बंदे बहुत सारे हैं यहाँ पे, लाखों की संख्या में यूथ। देखिए सर, कैसे सुधार होगा? देखिए सर, जो हुर्रियत था यहाँ पे, हुर्रियत ने क्या किया, हुर्रियत ने बोला था कि हम बिल्कुल इस आइन जो डेमोक्रेसी है उससे अगेंस्ट है, हम नहीं मानेंगे ऐसे कानून कायदा, इसके आगे हम ना झुकेंगे ना कुछ। आज उनको बोला जा रहा है कि आप पार्टिसिपेट कर लीजिए, और उन्हें इतना स्ट्रेस है, 30 साल से 40 साल से वो लोग बिल्कुल अलग थलग रह रहे हैं, अलग थलग कुछ मांग रहे हैं, अलग थलग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। लेकिन आज आप देखिए वो लोग खुद पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनको स्ट्रेस है, उन्हें पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं। यही मसला है, यहाँ सब लोग स्ट्रेस में हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है यार। कश्मीर में तो बहुत पोटेंशियल है, इतना अच्छा कश्मीर है, जन्नत है। हम लोग तो बाहर से आके देखते हैं तो लगता है बहुत खूबसूरत है, यहाँ बहुत पोटेंशियल है, टूरिज्म में बहुत पोटेंशियल है। अभी भी बहुत काम करना बाकी है, टूरिज्म को ही ढंग से डेवलप कर दें तो ही बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता है। देखिए अब हिंदुस्तान ने हम लोग को अपनाया, जबकि हम लोग नहीं रहना चाहते थे आपके साथ।
दिल्ली के साथ। अब उन लोगों ने बोला कि नहीं आप हमारे साथ रहो। 70% 90% लोग बोलते कि हाँ हम हिंदुस्तान के साथ अब रहे हैं, चाहे उन्हें जबरी हमें अपने साथ बिठाया है या कोई अपनी मर्जी से बैठा है। लेकिन इतना हो कि उनको हमारा दिल जीतना चाहिए। ये देखिए सर कि जैसे अब सब लोग यही बोल रहे हैं, इन लोगों ने अपनाया है कि अब डेमोक्रेसी के अंदर, इस आइन के अंदर हम अब रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, दिल्ली के साथ रहेंगे, विश्वास कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ के शेख अब्दुल्ला जो है, उनकी फैमिली जो है, वो कभी ना हुर्रियत के साथ है ना आम लोगों के साथ है। वो हर हमेशा उन्होंने ये बोला है कि हम हिंदुस्तान के साथ है। और उन पाकिस्तानी है, यहाँ बोलता वो हम पाकिस्तानी है, जम्मू से बोलता हम हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी है, दोनों तरफ फायदा लेते हैं। दोनों तरफ फायदा। हाँ जी। तो देखिए सर, बात यह है कि उनको जेल में बिठाया जाता है। इंजीनियर रशीद, ये पता है दिल्ली अब क्या कर रहे हैं ये लोग, इनको ये चेस गेम है ना, चेस गेम पे नचा रहे हैं। ये देखिए उनको लगा कि कांग्रेस अब ये किसके साथ, कांग्रेस अब ये नेशनल के साथ अलायंस कर रहे हैं। और ऊपर से उन्होंने क्या किया, इंजीनियर रशीद मान लीजिए वो एक हुर्रियत का लीडर, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हुर्रियत का है, मान लीजिए उनके स्पीच में लग रहा है हिंदुस्तान को ये एंटी नेशनल पर्सन है, तो उनने उसको किसी एक्टिविटी, मुझे पता नहीं किस एक्टिविटी में उसको तिहाड़ जेल में बंद किया। उनको लगा है कि अब नेशनल ये कांग्रेस इनके साथ बैठे हैं, अब उनने उसको छोड़ दिया, आज वो घूम रहे हैं, अब लोग उन्हीं के साथ है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? शांति है, चुनाव के लिए सब ठीक है, माहौल अच्छा है? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? जलगांव से है सरकार किसकी बनेगी? सरकार क्या पता कौन से बनेगा। आप क्या चाहते हो? नेशनल बनेगा, क्या पता क्या बनेगा। अगर हुकूमत बनेगा वो आवाम की फायदा क्या बनेगा। वोट रहेंगे, कोई बात नहीं, वोट रहेंगे, मगर आवाम के साथ फायदा है। ये बनेगा वो क्या पता ये बने न बने पत दिवान नजर ये कहीं नजर सुन बने पाने खोतुस पाने पे बनान पाने खजन पे सोच बनो जिंद सज पोज अमिस कुछ सात कुन वक्त खबर तह अगर ये कॉन्स्टिट्यूंसी मज कह बने नेशनल बन कांग्रेस बन कुछ बन क्या हेको वन है तमिस पे कॉन्स्टिट्यूंसी में नजर दी ये मे वोट त्रो यह ठीक या ना पोज अमिस मा कुन किस्म सख्ती पोज ती बस बाकी क्या मसलो शुक्रिया।